प्रस्तुत है झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं उदितवाणी रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन आज 1 घंटा पहले शुरू की गई सदन की कार्यवाही के दौरान लंबित ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली गई। इस दौरान भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने एचईसी खासतौर पर कोर कैपिटल एरिया के विस्थापितों के पुनर्वास का मुद्दा उठाया। इस पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार ने सदन को बताया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मूल रैयतों की पहचान के लिए कोलकाता की एक निजी कंपनी को नियुक्त किया गया था। उस कंपनी ने 393 रैयतों के नाम की अनुशंसा की थी, लेकिन जांच में पाया गया कि इनमें से 108 लोग बाहरी हैं और मूल रैयत नहीं हैं। इसी वजह से उस रिपोर्ट की समीक्षा करने के बाद सरकार अब नए सिरे से वास्तविक विस्थापितों का सर्वे करा रही है। प्रभारी मंत्री ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद सरकार द्वारा विस्थापितों के लिए बनाए गए 400 आवासों में असली रैयतों को अगले विधानसभा सत्र से पहले शिफ्ट कर दिया जाएगा। एक अन्य सवाल के जवाब में मंत्री ने स्पष्ट किया कि एचईसी के लिए अधिग्रहित उपयोग नहीं होने वाली सरप्लस जमीन को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत वापस करने की योजना सरकार के पास नहीं है। रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने बहुचर्चित कंस्ट्रक्शन कंपनी क्लासिक इंजीकॉन पर गोला मूरी सड़क का घटिया निर्माण करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनी द्वारा कई काम अधूरा भी छोड़ दिया जाता है, जबकि कंपनी पथ निर्माण के अलावा ग्रामीण कार्य विभाग के टेंडरों में भी भाग लेती है। ममता देवी ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी को विभाग के बड़े अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। इस पर कांग्रेस के विधायक राजेश कच्छप ने भी सदन में कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में भी क्लासिक इंजीकॉन ने कई काम ले रखा है और कार्य प्रारंभ करने से पहले उनसे कोई समन्वय नहीं किया जाता है। जवाब में प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार ने सदन में घोषणा करते हुए कहा कि बजट सत्र की समाप्ति के बाद एक टीम भेजकर कंपनी के कार्यों की जांच कराई जाएगी। वहीं माले विधायक अरूप चैटर्जी, कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और झामुमो विधायक उमाकांत रजक ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से बोकारो स्टील प्लांट में निर्माण से विस्थापित हुए 19 गांवों को मिलाकर 6 पंचायत बनाने की मांग की। उन्होंने बताया कि विस्थापित गांवों को मिलाकर वहां पूर्व में 15 पंचायतों का गठन किया जा चुका है, लेकिन अभी भी 19 गांवों के नागरिकों को न तो बीएसएल कोई सुविधा प्रदान कर रहा है और न ही उन्हें राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस पर पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडे ने बताया कि जिस क्षेत्र को पंचायत बनाने की मांग की जा रही है वह बीएसएल के लिए अधिग्रहित भूमि है। राज्य सरकार उस क्षेत्र की जमीन को बीएसएल से वापस लेने की कोशिश कर रही है। जमीन की वापसी के बाद वहां पंचायतों का निर्माण कर दिया जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष के 3 विधायकों सुरेश पासवान, श्वेता सिंह और ममता देवी ने हजारीबाग जिले में एनटीपीसी की केरेडारी, चट्टी बरियातू समेत 4 कोल खनन परियोजनाओं से प्रभावित रैयतों का मामला उठाया। उन्होंने कंपनी पर खनन कार्य में भी मनमानी करने का आरोप लगाया। जवाब में प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि सदस्यों द्वारा तथ्यात्मक और तार्किक ढंग से सवाल नहीं उठाया गया है। इधर अल्पसूचित प्रश्नकाल के दौरान विधायक देवेंद्र कुंवर ने जेलों में अब तक 4G जैमर नहीं लगाने पर सवाल उठाया। प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने सदन को बताया कि 4G जैमर अधिष्ठापन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विधायक सरयू राय ने झारखंड फार्मेसी काउंसिल में प्रभारी निबंधक सह सचिव के पद पर प्रशांत कुमार पांडे की नियुक्ति का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में भी गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। इस पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सदन को भरोसा दिलाया कि विधायक द्वारा साक्ष्य उपलब्ध कराए जाने पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। विधायक डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा निजी एजेंसियों से हेलीकॉप्टर और विमान किराए पर लेने का मामला उठाया और कहा कि इससे सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा है। इस पर मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि नया हेलीकॉप्टर या विमान खरीदना व्यावहारिक नहीं है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों द्वारा निजी एजेंसियों से ही ऐसी सेवाएं ली जा रही हैं। इधर भोजनावकाश के बाद दूसरी पाली में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अनुदान मांगों पर विधायक जयराम महतो के कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात विभाग को आवंटित 51 अरब 94 करोड़ 53,07,000 रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी गई। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा की कार्यवाही 16 मार्च पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे उदितवाणी रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो।